अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जनरल बातें हैं दराज से कुछ रिलेटेड कि भाई किस तरीके से हम लोग काम करें दराज पे, ओवरऑल क्या सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं चीज़ों को मेनली। असल में लिंक अभी अभी फॉरवर्ड हुए हैं तो लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और जमा हो जाए तो फिर बात शुरू करते हैं। तब तक सुनाया आप लोग चैट में कैसे मिजाज हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के SRL कॉमर्सिफाई के पेज पे मिल जाएगी। आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। लाइव क्या, थोड़ा सा मजा आएगा, आप लोगों को साथ साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे, चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेनली यही है। अच्छा भाई, दराज पे ओवरऑल लोगों का कंसर्न ये रहता है कि पहली बात तो ये होती है मेनली कि भाई दराज जो है वो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो दराज आपसे चार्ज क्या क्या कर रहा होता है वो देख लेते हैं। दराज आपसे मेनली तीन चार चीज़ें चार्ज करता है। कोई आप नोट पैड अपने साथ रख लें ताकि चीज़ों को आप लोग लिख लो, याद रहेंगी, लॉन्ग टर्म काम आएंगी। दराज बेसिकली पाकिस्तान की वन एंड ओनली मार्केट प्लेस है। दराज का कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा कंपेटिटर नहीं है जो कि मार्केट में डोमिनेट कर रहा हो। दराज से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने पेज के लिए। ट्रेंड्स दराज पे बन रहे होते हैं बेसिकली। चाइनीज आइटम आता है, वहाँ पे हिट हो रहा होता है, फिर मार्केट में डिमांड हो रही होती है, दीगर जगहों पे बिक रहा होता है। अच्छा, मोस्टली अभी जो लोग हैं मेरे पास वो कुछ शॉपकीपर्स हैं, लोग काम करना चाह रहे हैं, ये सारा सिनेरियो है। ठीक है, तो मेनली भाई अगर कोई दुकानदार है और वो किस तरीके से काम करना चाह रहा है तो उसका थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। कि लेट सपोज मेरी एक शॉप है, ठीक है, मुझे ई कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है, मेरी दुकान पे अच्छा खासा रश है, मेरे पास काम सुकून से चल रहा है। अब लेट सपोज कि आप मेरे पास आते हो, आप मुझे बोलते हो कि भाई दराज के ये नंबर्स हैं, दराज पे विजिबिलिटी है। देखो, कभी भी किसी भी क्लाइंट को ना आप सेल नहीं बेचते कि भाई इतने इतने यूनिट बिकेंगे, इतना इतना आइटम आपका सेल होगा, ये सारे सिनेरियोज होंगे, ये मामलात होंगे, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है सेल्स लेकर आना। सही है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो, आप बहुत पुराना काम कर रहे होते हो, तो समझ में आता है कि भाई आप सेल्स जनरेट कर सकते हो गारंटीड। ठीक है, लेकिन एज एन बिगिनर, एज एन शुरू में आपके लिए सेल कमिट करना मुश्किल है। कि लेट सपोज आप मेरे पास आते हो कि हारिस भाई आपका ये ब्रांड है एक्सवैसी, कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी स्टोर है, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल शॉप होती है, वो स्टेशनरी की भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो सकती है, वो होम अप्लायंसेस की हो सकती है, किचन एसेसरीज की हो सकती है। अलग 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 मल्टीपल कुछ भी काम हो सकता है। सही है, तो अब जाहिर सी बात है हर जगह तो वैसी सेल्स नहीं है, हर जगह तो डिमांड नहीं है। दुकानदार का एक्सवाइजी प्रोडक्ट है, वो बिक रहा है नहीं बिक रहा आपका कंसर्न नहीं है। तो कभी भी आप उसको जाके सेल्स नहीं बेचोगे कि भाई आओ मेरे साथ काम करो, हम लोग दराज पे काम करते हैं, इतनी इतनी सेल्स आएंगी, कभी भी नहीं। सेल्स जाके अगर आप पिच करते हो तो उसमें नुकसान क्या है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, उसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता आपको कि भाई आप इस प्रोडक्ट पे काम कर ले इतनी सेल्स आपकी आएगी। हो सकता है बहुत सारे कंपेटिटर बहुत अच्छा बेच रहे हो, लेकिन हम उसको नॉर्मली गारंटी कोई नहीं है कि हम उतना ही काम कर सकते हैं, सेम सिनेरियो पे सेम सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या सिनेरियो होता है कि आप हमेशा विजिबिलिटी बेचते हो। कि भाई लेट सपोज मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, आपके पास अभी क्या है कि आप एक लेट सपोज सदर में शॉप है आपकी, आपको इर्द गिर्द के लोग विजिट करते हैं, आपको हैदराबाद के लोग विजिट करते हैं क्या? बोलेगा नहीं करते भाई। आपको और दीगर पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से लोग विजिट करते हैं क्या? नहीं। तो पहले ही तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि भाई आपके पास फ्रीडम है नेशन वाइड खेलने का। आप ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने डिलीवर ऑर्डर कर सकते हो। दुकानदार बोलेगा ये काम तो भाई मैं फेसबुक पे अपना पेज बना लूं, वहां से भी आएगा, लोग आपसे बात करेंगे इस तरीके से। तो भाई सिंपली इसका जवाब ये है कि जब आप फेसबुक का पेज बनाते हो, जो लोग आपको जानते हैं सिर्फ वही सर्च करेंगे, इक्का दुक्का कोई बंदा होगा जो ऑर्डर कर देगा, बाकी नॉर्मल पब्लिक नहीं करेगी। दराज मार्केट प्लेस का या मार्केट प्लेस का फायदा ये होता है, या फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX या कोई भी हम बात करें जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे उनकी अपनी ऑडियंस है। दराज की ऑडियंस कितनी आप लोगों को अंदाजा है?
दराज पे मंथली जो ट्रैफिक होता है वो 14 मिलियन लोग होते हैं, ठीक है। 14 मिलियन इज ह्यूज। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, पाकिस्तान के जैसे मामलात हैं, ये और बेहतर होंगे तो नंबर और बड़ा होता चला जाएगा। अभी एक और दराज ने अभी एक एक्शन लिया है, अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, दराज ने उसके राइट्स खरीद लिए, वर्ल्ड कप जो है वो दराज पे दिखाया जाएगा। तो क्या होगा, एज अ क्रिकेट लवर तो ठीक है, चलो यार वर्ल्ड कप देख लिया, लेकिन एज अ सेलर अगर मैं आपको बैकएंड के नंबर्स बताऊं ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, कि अगर एक सेलर वर्ल्ड कप के दौरान दराज लाइव कर रहा होता है तो उसके पास 5 लाख 10 लाख लोग आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर उसकी शॉप को विजिट कर रहे होते हैं। इतना ट्रैफिक होता है, करोड़ों लोगों की व्यूअरशिप होती है। लेट सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई भी मैच है, रैंडम भी मैच है, लोग देख रहे हैं, ऐड आता है, ऊपर नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो मेनली ट्रैफिक बहुत होता है। सही है, तो वो सारा ट्रैफिक कैश करने का गेम है बेसिकली, दुकानदारों को वो ट्रैफिक बेचने का गेम है, ब्रांड्स को वो ट्रैफिक गेम बेचने का गेम है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई मैं ही कारोबार करूं, मैं ही प्रोडक्ट हंट करूं, मैं शुरू से बिजनेस बनाऊं, नहीं। तैयार जो चीजें चल रही हैं, कि फॉर एग्जांपल मैं सदर गया, गोल्डन मार्केट गया, गुल प्लाजा गया, शालमी गया, कहीं भी जाके मार्केट में कोई भी शॉप है, देखो हर दुकानदार की मजबूरी है, उसको ई कॉमर्स करना है। आगे दौर ऐसा है कि उसको चीजें अलाइन रखनी पड़ेंगी। अगर अभी हम बात करते हैं कि फूड पांडा, लोग 2019 2020 में नहीं लेते थे सीरियस, लेकिन अब अगर आप नॉर्मली बात करें कि अगर एक होटल वाला लाख रुपए की सेल करता है तो वो 60,000 रुपए अपने काउंटर की सेल कर रहा होता है, 40,000 रुपीज वो फूड पांडा से कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें करीम, उबर, ये सब ने अपनी अपनी जगह बनाई, तो नॉर्मली एक पैटर्न है, दुनिया काम कर रही है ई कॉमर्स पे। अभी पाकिस्तान की जो ओवरऑल ई कॉमर्स है वो बहुत थोड़ी है, वो 2% भी पूरी नहीं है। सही है, तो आपने क्या करना है, अभी राइट टाइम है, आपने दुकानदारों को पिच करना है, लेकर आना है। आप मार्केटों के हालात अगर जानते हो, कोई मार्केट वाला होगा तो उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई मार्केट के क्या हालात हैं। सुबह बंदा दुकान खोल रहा है, कस्टमर का इंतजार हो रहा है, चाय जा रही है, खाना जा रहा है, बंदे की सैलरी जा रही है, वो चीजों में इतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, चीजें लग रही हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा। तो हर दुकानदार का भी मसला ये है कि उसने आना है। दराज इज नॉट अबाउट, ई कॉमर्स इज नॉट अबाउट कि भाई हम एक ही पैटर्न से करें कि ये प्रोडक्ट हंट की, ये चीज अलाइन की, मैंने बेचा, इतने पैसे मिल गए, नहीं। मेरा जो काम है, या साथ को आप देख रहे हो, हम लोग ब्रांड्स को सर्विसेज दे रहे हैं, दुकानदारों को सर्विसेज दे रहे हैं, अलग अलग लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, आप मेरे पास आओगे, बोलोगे यार मेरा ऑफलाइन शॉप है, मुझे ऑनलाइन इसको लेके चलना है, मेरा ब्रांड है, मैं आपका पूरा स्टोर एक्सेस बनाऊंगा, पूरी आपकी अलाइनमेंट करूंगा, मेरी सेल्स की कोई गारंटी नहीं है, 1 रुपए की भी सेल नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सेल्स का एक नया चैनल ओपन कर रहा हूँ, कि भाई आप एक दुकान पे बैठे हुए हो, जब शटर खुलता है तभी सेल होती है, जब शटर बंद होता है तब सेल होती है। एक दुकान आपकी ऐसी है जो कि 24 घंटे एक्टिव है। सही है, 24 घंटे एक्टिव है, विजिटर्स उसको विजिट कर रहे हैं, लोग ले रहे नहीं ले रहे हैं। अगर नॉर्मल हम दराज.pk को खोल के देखें कि वहां पे बैनर्स पे कोका कोला का ऐड चल रहा है, भाई कोका कोला को क्या जरूरत है दराज पे ऐड चलाने की। कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड है, नॉर्मल कोई एक मार्ट से इम्तियाज से वो इतनी सेल कर लेगा जितनी वो दराज से बेचेगा। दराज से कौन लेगा कोका कोला। लेकिन दराज पाकिस्तान का चौथा बड़ा एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है, आफ्टर गूगल, टिकटॉक और फेसबुक के बाद चौथा बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में मार्केटिंग के लिए। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े सेलर्स हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको दराज पे आना है, मार्केट करना है। क्यों? क्योंकि दराज के पास लोग हैं, दराज के पास विजिटर्स हैं। आप अगर नॉर्मली विजिबिलिटी भी सिर्फ भेजते हो ना, कि भाई इतना 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 ट्रैफिक है, आपका स्टोर वहां पे होगा, सारी चीजें अलाइन होंगी, सेल्स इवेंचुअली आएंगी। मैं मना नहीं कर रहा कि सेल्स नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको ये मना कर रहा हूँ कि हमने सेल्स नहीं बेचनी कभी भी। किसी भी बंदे को जाके हमने ये नहीं कहना कि भाई ये आइटम मैं इतना बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप नहीं बेच सकते हो, आपको टाइम लगेगा चीजों को सीखने के लिए, चीजों को लाइन करने के लिए, लेकिन काम शुरू हर तरीके से किया जा सकता है। अभी नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारा मॉर्निंग में, वो तकरीबन प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे रहा है सिर्फ। उसने चीज को सीखा, उसको समझ में आ गई, अब एक पार्ट है प्रोडक्ट हंटिंग। मैं नहीं कह रहा आपसे कि भाई पूरा स्टोर लॉन्च करना है, सारे एक्सक्यूज करने हैं, टाइटल भी बनाना है, ये भी करना है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दे रहा है। लोगों का मेनली मसला क्या है कि भाई प्रोडक्ट नहीं मिलती, हर किसी को प्रोडक्ट नहीं मिलती नॉर्मली। तो वो क्या है भाई, कि आपको प्रोडक्ट चाहिए आप आ जाओ, आपको चाहिए आप आ जाओ। उसका क्या काम है, आपको प्रोडक्ट दी, अगले को दी, अगले को दी, उसकी एक्सपर्टीज सेट हो गई, उसके दिमाग में फॉर्मूला सेट है कि ये चीजें लाइन हो रही है, प्रोडक्ट बिकने वाला है, सारी चीजें हैं। अगेन
कोई वो नहीं है। आवाज क्लियर है दोस्त? हेलो। मेरे पास क्लियर आ रही है दोस्तों आवाज, कंफर्म कर दें। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, जिसको नहीं आ रही है वो अपने पास से चेक कर ले, सारी चीजें यहाँ से क्लियर है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं भाई कि आपने विजिबिलिटी बेचनी है, आपने सर्विसेज बेचनी है। सर्विस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दराज पे ओवरऑल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ना जरूरी नहीं है कि भाई मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है कि मैं 50,000 रुपए, लाख रुपए दराज पे लगाऊं, स्टोर बनाऊं, सारी मेहनत करूं, सारी चीजें अलाइन करूं, फिर सेल्स का इंतजार करूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आता है कि यार मार्केट में मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, या मैं सदर में बैठा हूँ और जो बंदा सक्कर में बैठा हुआ है, जो बंदा सिंध में बैठा हुआ है, जो बंदा केपीके में बैठा हुआ है, आप उसके लिए सोर्स कर सकते हो प्रोडक्ट। आप सोर्सिंग करना का शुरू कर दो कि भाई ये आइटम है, मैं वन टाइम में आपको इतने पैसे लूंगा, आपको माल ला के आगे भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट का टाइटल बना के दे दूंगा, कीवर्ड्स अलाइन करके दे दूंगा। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे चीजें हैं। फिर बात बात करते हैं कि भाई स्टोर एक ओवरऑल आपका एसेट है, कि लोग मजाक ले रहे होते हैं कि यार हमने स्टोर बना लिया, सही है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, फोकस नहीं कर रहे। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। तकरीबन मार्च में क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ, सही है। मार्च में क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए वो कहता है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है दराज पे और मुझे काम करना है। ठीक हो गया। 3.5 लाख की मद में तकरीबन 3 से 4 प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं जिन पे काम करना होता है, सारी चीजें डिसाइडेड होती है, प्रोडक्ट मार्जिन जो होते हैं उस पे वो तकरीबन कमोपेश तकरीबन 18-20% होते हैं। एक मिनट, मैं शीट खोल लेता हूँ ताकि आपको स्टैट्स नज़र आ सकें, सारी चीज़ें आपको नज़र आए। और जी एक मिनट। ओके जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी आपके साथ। सही है भाई। इन्वेस्टमेंट आती है कि भाई 35 लाख रुपए हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होते हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहे होते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लगा रहे होते हैं दराज पे। तो एक बंदा आता है, जानने वाला होता है, कहता है भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये लगा दें। हम लोग एक उसका बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी दीगर एसआरएल की वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, इसको पेंटिंग का शौक हो रहा है। ठीक है भाई, तो क्या कहते हैं, नॉर्मली उसका बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। दराज पे तकरीबन 3 से 4 किस्म के अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो कि एनआईसी बेस होता है, फिर बिजनेस अकाउंट होता है जो कि आपकी कंपनी बेसिस पे होता है, फिर दराज मॉल अकाउंट होता है, दीगर इस तरीके से 3 4 अकाउंट है। डिजिटल प्रोडक्ट का अकाउंट है, ग्लोबल सेलर अकाउंट है। तो उसका बिजनेस अकाउंट बनाया। बिजनेस अकाउंट का मकसद ये होता है कि भाई आप और बिजनेस दो अलग अलग बातें हैं यार, जो भी ये नहीं करो, निकाल दिए जाओगे खामखा में, अगलों को क्यों तंग कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं, 1 मिनट लगेगा इनको। ठीक है भाई, तो बिजनेस अकाउंट पे मैं यहाँ पे प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई क्यों, क्योंकि आपके पास एक अकाउंट जो है वो एसेट है। फॉर एग्जांपल आप बाइक खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप घर खरीदते हो, आप कोई भी एसेट खरीदते हो जो कि आगे जाके ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी तरीके से दराज का स्टोर है कि आपने एक स्टोर बनाया। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम है। मैंने वो स्टोर बनाया, मैंने उसमें प्रोडक्ट लिस्ट किया, मैंने एक हिस्ट्री बनाई, मैंने तमाम तर चीज़ों को अलाइन किया। सही है भाई, तो मैंने तमाम तर चीज़ें अलाइन की, तमाम तर मामला सेट किए, बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया। बिजनेस अकाउंट में आपकी कंपनी आ जाती है, सही है। और एक 3 प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया परफ्यूम की कैटेगरी में। उस टाइम पे हेल्थ एंड ब्यूटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, खैर। तो और उसका नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन था 18 से 20। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि 3.5 लाख रुपए का 18-20% आ रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मार्जिन बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट मंथ का उसका रेवेन्यू हुआ जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया। नॉर्मली दराज के स्टैट्स हैं, अभी नई अपडेट आ गई, उससे पहले इस तरीके के नजर आते थे।
पहले महीने तकरीबन 1500 लोगों ने स्टोर को विजिट किया। आप एक फिजिकल मार्केट में आपकी शॉप शॉप होती है, आप एक हिसाब लगा सकते हो कि कितने लोग नॉर्मली आपको विजिट कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से दराज का एक विजिटर काउंट होता है कि भाई कितने लोगों ने आपकी दुकान को विजिट किया। 30,000 का आपका रेवेन्यू हुआ, जो भी कस्टमर आया उसने जो शॉपिंग की वो 497 रुपए का पर ऑर्डर साइज बना। पेज आपका जो ओवरऑल दराज की शॉप है, आपका जो पेज है उस पर कितने व्यूज आए, ये तमाम तर मामला पहले महीने के रिजल्ट आए। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना जब चल रहा है तो करंटली जो रेवेन्यू है वो 3,14,000 है। अब आप बोलोगे कि यार क्या बेवकूफ आने वाली बात है कि 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 3,14,000 का रेवेन्यू कैसे कर लिया। सही है, तो भाई जो पहले महीने प्रॉफिट हुआ, जो दूसरे महीने हुआ, तीसरे महीने हुआ, प्रॉफिट निकाला नहीं, उसको री इन्वेस्ट करते गए, जिसको बेसिकली कैश फ्लो का साइकिल कहा जाता है। सही है, विजिटर्स देख रहे हैं कितने इंक्रीज होते जा रहे हैं कि भाई 1500 पहले महीने थे, वो 2,000 हुए, 2,200 हुए, 3,000 हुए, 3,400 पे वो कहानी जाके पहुंच गई। सही है, फिर क्या कहते हैं भाई, क्या हुआ, तकरीबन 3,476 वो बन गया आपके, और क्या कहते हैं रेवेन्यूज 3,14,000 हुआ। उसके बाद क्या कहानी हुई, रफली जो प्रॉफिट बना वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार बना। 3 लाख का आप अगेन 20%, 18% निकालते हो तो वो तकरीबन इतना बन जाता है। फेसबुक एड्स मेरा काम नहीं है, वो मेरा जो है वो दराज की डोमेन है। काइंडली अगलों को तंग ना करें, जो इंटरेस्टेड हैं, जिसको नहीं समझना चला जाए भाई। ठीक है जी, तो रफली जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार था। इश्यूज क्या थे, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई दूध के धुले में कोई मसला ही नहीं होगा। कोई आप कोई काम में हाथ डालो, मसले मसाइल होते हैं। लोग समझते हैं कि यार चीज़ है, ऑनलाइन है, सोने का हलवा है, खाएंगे मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन है। नहीं, नॉर्मली जो फिजिकल बिजनेसेस में आपको इश्यूज आ रहे होते हैं रोज़मर्रा के ऑपरेशंस में, रोज़मर्रा के मामलात में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी इश्यूज होते हैं। जैसे कि सप्लाई चेन, माल का ख़त्म हो जाना, माल का आगे से ना मिलना, रेट बढ़ना, मामला जैसे पाकिस्तानी मार्केट में नॉर्मल चल रहे होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी इश्यूज थे, प्राइस हाइक हो जाना। ठीक है, क्योंकि वो डिमांडिंग आइटम था। जिस तरह हमने बात की कि परफ्यूम था, हमने जब शुरू किया तकरीबन कुछ वो 380 400 का तक का था, फिर वो तकरीबन जब एंड किया उसको तो वो 580 600 तक पहुंच गई थी कहानी। जब भी जाओ सप्लायर 5-10 रुपए बढ़ा रहा होता है, डॉलर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, नॉर्मल सी बात है। सही है, उसका हल हमने क्या निकाला है कि भाई आपको 300 से कम वाले प्रोडक्ट पे तो काम करना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल की प्राइसेस है हमारी वो इतनी हाई हैं। हम अगर दीगर ऑपरेशंस को कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों को अलाइन करते हैं, तो इवेंचुअली हम लॉस में होते हैं। ठीक है, हमको बाजाहिर तो प्रॉफिट नजर आ रहा है कि 300 वाली प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, 10% हमको बच रहा है। वो 10% जब आप अपना टाइम, आप अपनी एनर्जी को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास बैक एंड पे कुछ भी नहीं बचता। सही है, तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल इश्यूज थे कि भाई सप्लाई चेन, प्राइस हाइक, और क्या कहते हैं दीगर कुछ और इश्यूज। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रिटर्न्स और डिलीवरी फेल बहुत आते हैं, ऑनलाइन काम नहीं करो। लोग यही बोलते हैं कि यार बहुत रिटर्न है, बहुत परेशानी है, बहुत मसले हैं। क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्योंकि भाई जब उनको पता है कि आप भी जब आ जाओगे और मामला खराब होंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये माइंडसेट है कि भाई लोगों को नहीं बताना, गाइड नहीं करना, कि भाई किसी का अच्छा चल रहा होगा तो वो कभी भी आपको नहीं नजर आएगा बताता हुआ। आपको कौन नजर आएगा कि भाई मेरा तो ये हो गया, यूं हो गया, ऐसा हो गया। बंदा का आप बोलोगे हाँ भाई कैसा काम चल रहा है, यार बिल्कुल काम नहीं है, यूं है, ये है, तो रोना धोना लोग कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम भी कर रहे होते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, लोग नहीं बता रहे होते, एक पैटर्न होता है। तो ये जो स्टोर की अभी बात हो रही है, इस स्टोर पे तकरीबन ये जो 4 महीने की हम आपको कहानी बता रहे हैं, तकरीबन 4-5 महीने की, तो यहाँ पे तकरीबन जो ऑर्डर्स कंप्लीट हुए वो 7,870 ऑर्डर्स हुए। उसमें से एक कैंसिल ऑर्डर हुए, ऑर्डर आता है कैंसिल हो जाता है। सही है, ठीक है भाई। तो टोटल ऑर्डर जो अब बचे कि 7,870 ऑर्डर आए, उसके बाद 690 कैंसिल हो गए। टोटल ऑर्डर्स अब आपके हाथ में जो है वो तकरीबन 7,180 ऑर्डर्स हैं।
डिलीवरी फेल क्या होता है? डिलीवरी फेल आपका रिटर्न नहीं होता। डिलीवरी फेल बेसिकली ये होता है कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, उस कस्टमर ने आपका रिसीव नहीं किया पार्सल। अब आप दो तरीके होते हैं, या तो कस्टमर मना कर देता है या तो राइडर्स के हरामीपन होते हैं। नॉर्मली राइडर अटेम्प्ट नहीं करता, दूर दराज के इलाके होते हैं, एड्रेसेस सही नहीं होते, तो एक डिलीवरी फेल का रेशियो होता है, जो कि डिलीवरी फेल आपका 15% है दराज का। 12 से 15% वेरी कर रहा होता है। और यही अगर बात करें कि भाई शॉपिफाई, फेसबुक एड्स और इस तरीके से जो होता है, वो तकरीबन आपका इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे कंज्यूमर पुराना शॉप करने वाला होता है, एक आइडिया होता है। फेसबुक पे क्या होता है, आपका कस्टमर नया नया आ रहा होता है, उसको आइडिया नहीं होता चीजों का, फेक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो वो चीजें आपके पास इस तरीके से अलग अलग आ रही होती है। सही है। तो डिलीवरी फेल भी अगेन रिटर्न नहीं है, उसकी आपको दराज कोई पेनल्टी नहीं दे रहा होता, आपका पार्सल जाता है, घूम के वापस आ जाता है, एज सच कोई चार्जेस नहीं लग रहे होते। अब बात करते हैं कि भाई टोटल कितने ऑर्डर डिलीवर हुए। डिलीवरी फेल तो ये होगा कि भाई जो पार्सल हमने पैक करके दिया और वो घूम फिर के वापस आ गया, उसने एक जर्नी गुजारी और वो वापस आ गया हमारे हाथ में। अब वो बात करते हैं कि पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर कितने हो गए। सही है। पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर जो हो गए वो 6090 ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हुए ओवर द मंथ के, जो 4 महीने 5 महीने की हम बात कर रहे हैं। उसमें से रिटर्न कितना है? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न ये होता है कि आपको मैंने पार्सल भिजवाया, फॉर सम रीजन आपको वो चीज पसंद नहीं आई, स्ट्रेट। सही है। तो भाई क्या कहते हैं, आपके पास रिटर्न का जो मकसद है, या तो आपने कस्टमर ने जो चीज बोली आपने वो डिलीवर नहीं की, या तो क्या कहते हैं कस्टमर कुछ और कह रहा है आप कुछ और भेज रहे हो, या तो क्या कहते हैं भाई अल्लाह आपका भला करे, समथिंग कोई बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, बच्चे मंगवा लिए, नहीं समझ में आ रही, वापस कर दी। तो यहाँ पे ये चीज है। अब वो रिटर्न रेट कितना है वो देख लेते हैं कि तकरीबन 6000 जो ऑर्डर भिजवाए उसके अगेंस्ट जो रिटर्न आए, वो आपको तकरीबन वो जो तकरीबन आपको रिटर्न्स आए वो 101 है, जिसका परसेंटेज बनता है 1.65। ये आपका रिटर्न रेट है एक नॉर्मल से हेल्थ एंड ब्यूटी के स्टोर पे, जो कि नॉन डीमॉल स्टोर है, और कह लो कि आपका नॉर्मल सी कैटेगरी में 3 4 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सिंपल वाली बात है। सही है। जिसका रियल एक्चुअल नंबर जो है वो 1.65 है। अच्छा भाई आगे चल के देखते हैं इसका और क्या सिनेरियो है। अब क्या कहते हैं, तकरीबन 5वें महीने पे हम खड़े हुए हैं और इन्वेस्टर कहता है कि भाई मुझे जो है वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास जो है अभी फंड्स की मसले मसाइल हैं, तो क्या कहते हैं मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर दो। अब इन्वेस्टमेंट वापस करने का क्या मकसद है कि भाई टोटल जो बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है वो आपको निकालना है, चाहे वो इन्वेंट्री की सूरत में है, चाहे वो स्टोर की सूरत में है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो ऑप्शन, कि या तो मैं डायरेक्ट स्टोर पे ताला मार दूं, खत्म कर दूं कहानी, कि भाई बंद हो गया स्टोर, सारी इन्वेंट्री वगैरह जो भी बिक्री थी माल वापस कर दूं, मामला खत्म कर दूं, एक स्टॉप लगा दूं। लेकिन चूंकि हमने बात की कि दराज जो है वो आपका फ्लिपेबल एसेट है, तो हमने कहा कि भाई क्यों ना हम इसको बेचने की कोशिश करें अकाउंट को। अब बेचने का क्या सिनेरियो होता है उसको देख लेते हैं। अब नॉर्मली हमने आपसे कहा कि भाई तकरीबन 3 लाख का रेवेन्यू कर रहा है एक स्टोर, 50 60 हजार रुपए प्रॉफिट बना रहा है मंथली, कितने का बिका होगा आप लोगों के हिसाब से? एक एस्टिमेशन कि भाई एक नॉर्मल से स्टोर है उसकी क्या वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ पे मैं क्लियर करूं कि अगला बंदा स्टोर क्यों लेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 भाई हैं, 7 भाई के पास टाइम नहीं है, चाहिए कि स्टोर वापस से बनाए, अब उनको तैयार चलता हुआ स्टोर चाहिए जिसपे उनको अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो वो आपसे चलता हुआ स्टोर ले लेंगे जिसपे आपकी प्रोडक्ट लाइन है, चाहे वो डी मॉल है, नॉन डी मॉल है, कह लो क्या कहते हैं वो, उस पर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कोई भी आपके पास यूएसपी है, तो आप उस कीमत पे शिप कर सकते हैं। अराउंड 9 लाख, अराउंड 2.5 लाख, अराउंड 20x। अच्छा भाई सही है भाई, आप लोग के अंदाजे हैं। तो तकरीबन ये जो स्टोर का सौदा हुआ था ये 4.75 5 लाख का लगभग करीब करीब हुआ था। क्यों हुआ ऐसा? किसी ने बोला भाई कि 2.5 लाख तक का बिकेगा, ये सिनेरियो गए 5 लाख का कैसे बिका? तो इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि भाई मंथली प्रॉफिट जो कर रहा था ये तकरीबन 45 हजार 50 हजार कर रहा था। जो सेलर है, जो शॉप है जिसकी, उसने डिमांड क्या की कि मुझे 8x चाहिए इसका, इसकी जो वैल्यूएशन है 8x चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट मैं 50,000 रुपीज पर मंथ कर रहा हूँ, मेरा स्टोर सेट है, प्रोडक्ट सेट है, सारी चीजें अलाइन है, सप्लायर है, इसके सारे मामला तय हैं, तो इसका 8x तय कर दिया उसने। तो 50 × 8 करेंगे हम तो तकरीबन 4 लाख बन जाएगा। और कुछ इन्वेंट्री कीमत में गई उसके पास, क्योंकि जो माल आपके पास है, अब आप स्टोर बेच रहे हो तो माल का चार्ज डालोगे क्या, तो साथ वो इन्वेंट्री गई।
कुछ स्टोर पे डिजाइनिंग वगैरह करी, दीगर चीजें मिलाने के बाद तकरीबन कुछ 475 480 का सौदा हो गया। अब क्या कहते हैं, पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा, सही है, जब ये स्टोर बिका, ठीक है, मेरे सारे सामने हो रहे थे ऑपरेशंस, मुझे लगा कि यार बहुत महंगा बिका है। अगला जिस बंदे ने लिया है ना, उसके लिए घाटे का सौदा है, सही है। उस बंदे के लिए एक कह लो ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिल में था कि यार महंगा बेचा है, बेचारा काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा, 5 लाख का उसने स्टोर लिया है, वो किस तरीके से चीजें अलाइन करेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो अब अंदाजा एक लगाएं कि करंट महीने में वो कितने का काम कर रहा होगा, आपको आइडिया है, कोई गैस लगा सकते हैं कि 5 लाख का एक स्टोर बेचा? 2 मिलियन, ठीक है। जिस जिसको ड्राइंग का शौक है वो साइड पे रख लो अपना शौक अभी। 5 to 6 million, 50 lakh मंथली, मोर देन 5 लाख रुपीज, अराउंड 500 के। चलो भाई, देख लेते हैं कितना कर रहा है। भाई तकरीबन जो उसने पिछले महीने क्लोज किया है अपना रेवेन्यू, वो 1 CR का किया है। उसने बेसिकली एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल स्टोर को क्रिएट किया, उसको जो 3 4 प्रोडक्ट्स थी उसको तो रखा ही रखा, और दीगर मार्केट्स में जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उसने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया। तकरीबन उस स्टोर पे प्रोडक्ट्स होंगी 96 98 SKUs हैं। ये उसके रेवेन्यूज हैं महीने के तकरीबन, और ये टोटल उसके रेवेन्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कब वो पेश, तकरीबन 1 लाख 1 करोड़ 20 लाख का उसने लास्ट महीना क्लोज किया, जो आजादी सेल का महीना गया है, विद द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10 to 12%। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी उम्रें जो है ना, 20 साल का एक है, 19 साल का एक है, 4 लड़के हैं बेसिकली मैनेज कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली अब पर्सन टू पर्सन की अप्रोच पे बात आती है कि यार हो सकता है, मुझे जब बिका था, जब सौदा हो रहा था, तो वो चीज अजीब सी लग रही थी कि यार बहुत महंगे में जा रहा है, वैल्यू नहीं है उस स्टोर की इतनी, इतना प्रॉफिट अलाइन नहीं है। लेकिन जब वो चीज उसने अपने हिसाब से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन देख रहा था कि भाई ये स्टोर है, इस तरीके से चीजें अलाइन है, ये सारे मामलात हैं, तो उसने उस तरीके से वर्क किया, काम हो गया। अब लोग बोलते हैं कि यार कोई स्टोर क्यों लेगा, भाई लेगा। उसको स्टोर बनाना उसको नहीं था, उसके पास था कि भाई मुझे मार्केट में जो जो आइटम है, मेरी सेटिंग है सप्लाई की, मेरे इंपोर्टर से मामलात हैं, मैं बस स्टोर लूंगा, चलता हुआ उसकी एक हिस्ट्री हो, उसके रिव्यूज हो, उसने काम किया हो, पॉजिटिव सेलर रेटिंग हो, स्टोर थोड़ा पुराना हो, उसने चीज़ें अलाइन की, और बूम, सेल थी उसके पास, ठीक है। तो मेनली जो इस बाकी का पूरा सिनेरियो है, ये मकसद इसका ये है कि भाई ओवरऑल आपने शुरू करना है कहीं ना कहीं से। हमारा मसला ये है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई करना है नहीं करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। नॉर्मली जो भी दुकानदार सुन रहे हैं, जो भी शॉपकीपर हैं या जो जॉबकीपर नहीं है, उनके लिंक में कोई शॉपकीपर है, कुछ सप्लायर है, कोई इंपोर्टर है, कोई भी मामलात हैं, किसी का लिंक है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई अब्बा की कोई लाइन है, कोई गारमेंट्स का काम है, किसी भी चीज का, आप शुरू तो करें, आप बिस्मिल्लाह करें, आप चीज़ों को अलाइन करें, प्रोडक्ट को लिस्ट करें, मार्केट करें, थोड़ा बहुत सारी चीज़ अलाइन है। एसआरएल के पूरे यूट्यूब के पेज पे तकरीबन 600 प्लस वीडियोस हैं, मल्टीपल चीज़ें चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। पूरा दराज का एक फ्री कोर्स है बेसिक्स का, वो आप लोग देख सकते हो कि भाई किस तरीके से कीवर्ड अलाइन करना है, किस तरीके से रैंकिंग करनी है। फिर क्या कहते हैं, जो पास्ट में वो तकरीबन 1 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तकरीबन मेरे साथ जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो तकरीबन 2000 हैं, ठीक है। तो उनकी एक सेपरेट हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई जिसका पेड कम्युनिटी नाम है, ठीक है, एसआरएल की पेड कम्युनिटी। उसमें फायदा ये होता है लोगों का कि भाई अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, साथ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सेज बहुत क्विकली मिल रहे होते हैं कि भाई किसी भी बच्चे की क्यूरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, तो वहाँ पे जो लोगों के स्टोर चल रहे हैं, जो बच्चे हैं कामयाब, जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की गाइड किया जाता है, वीकली हमारा सेशंस हो रहे होते हैं वहाँ पे कि भाई नई चीज़ क्या आ रही है। जैसे अभी रिसेंट हमने 11/11, क्योंकि सबसे बड़ी दराज की सेल आ रही है, उसको डिस्कस किया कि भाई ओवरऑल प्राइसिंग की स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना परसेंट 11/11 डिस्काउंट मांगेगी, क्या सिनेरियो होगा, क्या मामलात होंगे, आप लोगों को किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी है कि उतने टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्जिन लेना है ओवरऑल। तो वो चीज़ें वहाँ पे कवर कराई जा रही होती हैं। तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है कि यार मुझे लर्निंग करनी है, मुझे सीखना है, तो अभी तकरीबन आज हमारा एक सेशन था उखाई मिमन जमात में, वो खत्म हुआ है, आप में से कुछ लोग होंगे। फिर हलारी में था, वहाँ पे वो क्लोज हुआ है।
अभी ये तकरीबन नेक्स्ट शुरू होगा, तकरीबन 2-2.5 महीने बाद शुरू होगा, 11/11 के बाद ही पॉसिबिलिटी है। अभी फिलहाल एक कोर्स चल रहा है जो कि करंटली दराज से रिलेटेड है, जिसमें तकरीबन ए टू जी डिटेल गाइड से किया जाएगा। तकरीबन 12 से 14 क्लासेस पे मुश्तमिल होगा वो कोर्स। उसकी मुनासिब सी फीस है। अगर वो क्या कहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई इनरोल हो, तो वो सफ़ान से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ग्रुप में हैं, वहाँ पे सफ़ान का नंबर मैं अभी सेंड कर दूंगा, तो उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर भाई नहीं करना, कि भाई नहीं करना पेड कोर्स, कोई मसले वाली बात नहीं है, फ्री में अवेलेबल है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि करना है, क्योंकि भाई ये जो टाइम है ना, ये बहुत कीमती टाइम है। ये अभी जो आपका सितंबर चल रहा है, ये एंड होगा, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर की 11 तारीख को दराज की सबसे बड़ी सेल होती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल होती है, जिसका नाम क्या है भाई, 11/11। ठीक है। 11/11 के नॉर्मल स्टैट्स इस तरीके से होते हैं कि तकरीबन आपको 8x 10x की वो ग्रोथ देके जाती है। मतलब कि अगर किसी के डेली बेसिस के 100 ऑर्डर हैं, तो उसको वो 800 ऑर्डर पे ले जाएगी, किसी के 10 ऑर्डर हैं तो वो 80 ऑर्डर पे लेके जाएगी। और ये नॉर्मल सेलर्स का फीडबैक होता है, दराज के नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो मेनली क्या है कि भाई अगर आपकी शॉप है, सही है, अगर आप कोई ऑफलाइन काम करते हो, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, दराज आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज कर रहा, आपने स्टोर बना लेना है, सही है। अगर बात करूं कंपेयरली अमेजोन की, कंपेयरली नून की, दीगर अलग अलग मार्केट प्लेसेस हैं, आपको स्टोर बनाने का, आपको लिस्ट करने का, आपको चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। अभी चूंकि फ्री है, लोग वैल्यू नहीं करते, जब पेड हो जाएगी फिर भाग रहे होगे आप इधर उधर के, यार इस पे काम करना है, पैसे दे के फिर आपको खुशी हो रही होगी। फिर अभी लोग बोलते हैं कि यार कमीशन बहुत हाई है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का दराज का कमीशन तकरीबन 12.50 है। दीगर आप नून पे देखो, आप अमेजोन पे देखो, वहां पे 35%, 40%, 38%, इस तरीके से कमीशन होते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो कमीशन हैं वो बहुत अंडर रेटेड हैं। ये इवेंचुअली हाई होंगे आहिस्ता आहिस्ता, मार्केट जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, जिस तरीके से दराज के नंबर चल रहे हैं, ओवरऑल सिनेरियो है। बेस्ट टाइम है, वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 का। जो भी सेलर्स हैं वो दराज लाइव के लिए इनरोल हो जाओ। कम्युनिटी में मैं नंबर दे दूंगा दराज लाइव वाले का। ठीक है। इसके अलावा अगर स्टोर नहीं बना हुआ, स्टोर बनाना कोई साइंस नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, पूरी टाइमलाइन, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने शुरू कर लेना है। नॉर्मल कोई भी आपके पास सेटिंग है, कोई सेटिंग नहीं है तब भी आप मार्केट जाओ, जो भी ट्रेंडिंग आइटम, चाइनीज आइटम, नया कोई वेरिएंट आया है, आपने उसको लिस्ट करना है, अपने फाइनेंस अलाइन करनी है, चीज़ें मौजूद हैं, किस तरीके से करना है, क्या करना है। आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉपर लैंडिंग करके करना है, तरीके से काम करना है, तो पेड कोर्स भी है, पेड कम्युनिटी भी है, फ्री कोर्स भी है, लेकिन क्या है कि आपने करना है। सही है। हाथ पकड़ के कोई भी नहीं कराएगा चीज़ों को, मेनली। ठीक है जी। मेन मकसद इसका, ओवरऑल सिनेरियो आपसे बात करने का ये था कि भाई जो अभी जो मेन टाइम है ना, वो 11/11 का टाइम है। अगर अभी स्टोर बना लेते हैं, चीज़ें लिस्ट कर देते हैं, एसईओ कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रैंक कर लेते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि नवंबर, दिसंबर, 11/11, 12/12 बैंगर होगी आपके लिए, सेल्स होंगी आपके लिए, चीज़ें लाइन होंगी। नहीं भी होंगी तो ट्रैफिक आएगा, थोड़ा बहुत जो अभी आप दुकान पे एक रेवेन्यू कर रहे हो, कुछ उसमें इजाफा हो जाएगा। नुकसान तो कोई नहीं है ना, जेब से तो कुछ नहीं आपका जा रहा। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को अलाइन करें। ठीक है। लिस्ट करें, लिस्टिंग के कोई पैसे नहीं है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, OLX है। यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक है, प्रोडक्ट को लिस्ट करो, चीज़ें अलाइन करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जहाँ पे मसला लगता है वहाँ पे यूट्यूब पे मौजूद है, SRL कॉमर्सिफायर के चैनल पे डिटेल वीडियोस, वहाँ पे वो चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा Q&A ले लेते हैं, तकरीबन 40 चैट आ गई हैं। अकाउंट है, होलसेलर नहीं मिल रहा। किस शहर से हैं? कराची से हैं तो सेंट्रल मॉल चले जाएं, गुल प्लाजा चले जाएं, गोल्डन मार्केट चले जाएं, अंबार लगा हुआ है। दराज सेलर पाकिस्तान का ग्रुप है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट की तस्वीर डालें और बोलें मुझे इससे रिलेटेड होलसेलर चाहिए, आपको खुद फोन आएंगे मल्टीपल। होम अप्लायंसेस को बिल्कुल सेल करें, तबाही सेल्स हैं उसके ऊपर, कोई मसले वाली बात नहीं है। ब्रांडेड अगर हैं तो इजाजत लेके ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर जमा करा के कर सकते हैं। अगर तो क्या कहते हैं आपके पास नॉन ब्रांडेड है तो आप नॉर्मली बेच सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आई एम स्पेशल पर्सन, आई वांट टू टास्क सम क्वेश्चंस। हेल्थ एंड ब्यूटी रिस्ट्रिक्टेड है भाई। हेल्थ एंड ब्यूटी का सिंपल सा ये है कि फिर आप ट्रेडमार्क करवाओ, आप अपनी कैटेगरी को अनगेटेड कराओ, आपके पास PCSIR सारे टेस्ट मौजूद हों, तो आप सुकून से बेच सकते हो। उसका आसान सा हल अगर मैं बताऊं कि हेल्थ एंड ब्यूटी में कोई ब्रांड ढूंढ लो, उसको रीसेल करना शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा भाई, उसके से आपके पास
सेल्स आप इंजॉय कर सकते हो हेल्थ एंड ब्यूटी की एक ब्रांड के अंदर रहते हुए। हारिस भाई, क्लॉक की कैटेगरी में कितना कमीशन है यार? ये आपको पीडीएफ दराज का कमीशन स्ट्रक्चर आप गूगल पे लिखोगे, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, उसमें आप सर्च कर सकते हो, या आप अपना कोई भी दराज का कंपेटिटर सर्च कर सकते हो जो कि घड़ियां बेच रहा हो। उस पर सेलर डैश रन कर लो, सेलर डैश फ्री टूल है, वो आपको तमाम तर डिटेल बता देगा कितना बिक रहा है, कितना स्टॉक बिकता है, 7 दिन की क्या सेल है, 30 दिन की क्या सेल है, स्टॉक कितना है, कमीशन कितना है, रिव्यूज कितने हैं, सेलर कौन कौन है, कहाँ कहाँ से है, एफबीडी है, कितने डीमॉल है। सिर्फ आपको सेलर डैश की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। असद भाई, तकरीबन आप कह लो कि शुरू में दिन के 1 डेढ़ घंटा आपको लगाना है, जब आपको वर्किंग करनी है कि आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो, प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो, कीवर्ड्स अलाइन कर रहे हो, चीजें कर रहे हो। बाकी नॉर्मली मैनेज करने के लिए अगर पैकेजिंग खुद कर रहे हो तो 1 डेढ़ घंटा डेली बेसिस का चाहिए। अगर पैकेजिंग किसी को आउटसोर्स कर देते हो तो 15-20 मिनट बहुत है। या मोबाइल में व्हाट्सअप की तरह खुला होता है, कुछ चैट आई चीजें आपने देख ली, मेनली इस तरीके से काम चल रहा होता है। मैं ग्रुप में मौजूद हूँ दोस्त, दी दराज पे एडमिन हूँ मैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। हारिस भाई, सोर्सिंग का मसला है, सोर्सिंग का मसला है दोस्त, सिंपल सा यही है, आप वही हैं, मैं पहचान गया आपको। आप कल मुलाकात हुई थी हमारी, सोर्सिंग का आपके सारे मसले बता दिए थे आपको। जो प्रोडक्ट मिल रही है उस पर बिस्मिल्लाह करें, सोर्सिंग का इंतजार ना करें अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास एक बजट है, आप उसको खुद इंपोर्ट कर लो या किसी इंपोर्टर के साथ मिल के कोई प्रोडक्ट मंगवा लो, उसमें और विन विन सिचुएशन हो जाती है। एनी स्पेसिफिक सेलर इन सेंट्रल माउथ चाइनीज आइटम, दे आर मैनी मल्टीपल। सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपका भरा पड़ा है, आप जाएं एंजॉय करें वहां पे, तमाम ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मिडिल मैन ज्यादा हैं तो आप उससे शॉप का एड्रेस ले लो, आप खुद जाके विजिट कर लो। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप मिडिल मैन की सहूलत ले लो सोर्सिंग के लिए। नहीं होंगी ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी ना, का केस ओपन होगा, आप बात करेंगे तरीके से, या ग्रुप में लुकमान साहब मौजूद हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपका मसला हल कर देंगे। वो जो भी आपका मसला आ रहा होगा वो आपको गाइड कर देंगे कल, आपको प्रॉपर वे में बता देंगे कि भाई यहाँ इशू है, ये मसला है, ये वाले मसले सही कर लो, ये चीज़ें कर लो, तो आप लुकमान भाई के साथ अलाइन हो जाएं, ग्रुप में मौजूद हैं वो हमारे साथ। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, अपने पास फ्लैश सेल अलाइन कर लें। आपका नाम मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं भाई फ्लैश सेल का पूरा सिनेरियो उन्होंने लिखा है। बिल्कुल इमरान साहब, आप कर सकते हैं। प्राइस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी देखें, मैं मेनली ग्रुप पे भी बता चुका हूँ, प्राइस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी को इस तरीके से करें कि लेट सपोज आपको पैसे बढ़ाने हैं, आपकी प्रोडक्ट 200 रुपए की, आपको 250 तक का सफर तय करना है, ठीक है, बढ़ाने हैं पैसे। उसको किस तरीके से करेंगे, उसको एक वीक में तोड़ दें, उसको एक 10 दिन के अंदर तोड़ दें, डेली 5-5 रुपए करके इंक्रीज करें, सही है। उससे क्या होगा कि एल्गोरिथम पे कम इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी प्रोडक्ट 205 रुपए है, आप उसको 210 कर रहे हो, ठीक है, आपने 210 पे उसको सबमिट किया और वेरी नेक्स्ट मिनट, वेरी नेक्स्ट सेकंड आप उसको 209 पे सबमिट कर दो। एल्गोरिथम के पास पहला नोटिफिकेशन क्या गया, आपने प्राइस बढ़ाई। दूसरा सेम वक्त पे नोटिफिकेशन क्या गया, आपने प्राइस कम की। आपका जितना एड टू कार्ट हुआ हुआ है, जितना विश लिस्ट हुआ हुआ है, जितना कस्टमर मौजूद है उसके पास, सबके पास नोटिफिकेशन गया कि ह्यूज प्राइस डिस्काउंट। वो ये नहीं बताता कि भाई कितना डिस्काउंट, क्या मामला हुए, वो सिर्फ ये नोटिफाई करता है ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो आपने अगर जिस तरीके से, लेट सपोज आपने डायरेक्ट भी 50 रुपीज बढ़ाने, आप 50 करो, 250 कर दिया आपने, 249, 248, 246, 5 दिन तक लगातार 5 रुपए गिरा लो, एक एक रुपया करके गिरा लो, दो दो रुपये करके गिरा लो, जिस तरीके से आपको पैसे बढ़ाने उस तरीके से आप चीजें अलाइन कर दो। लेकिन बढ़ाने के साथ साथ एल्गोरिथम को ये बताना है कि आप कम भी कर रहे हो, थोड़ा सा स्टॉक उठा दिया, थोड़े से प्राइस गिरा दी, इस तरीके से आप एल्गोरिथम के साथ प्ले कर सकते हो। दराज के चार्जेस कैटेगरी के मद में होते हैं दोस्त, एनी स्पेसिफिक सेलर इन सेंट्रल मॉर्निंग चाइनीज आइटम्स, दे आर मल्टीपल। इस तरह से कैसे बताऊंगा मैं। फूड आइटम अवॉइड करें, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो फूड आइटम खल्ली वल्ली, सही है। फूड आइटम में मसला ये है कि मार्जिन का मसला है, एफएमसीजी बहुत टफ कैटेगरी होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको वो चीज को अवॉइड करना है, सही है।
उसके अलावा अगर आप बात करें होम एंड किचन, होम अप्लायंसेस, इस तरीके से इस तरफ जाएंगे तो इधर आपको डिमांड ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे गैप ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, खेलने को रूम ज्यादा मिलेगा, आप आसानी से अच्छा काम कर सकते हो। ना कि फूड, फूड पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। फूड पे लेट सपोज आप बात करते हो एक्सपायरी के कंसर्न्स हैं, जा रहा है, खराब हो रहा है, चीज मसले मसाइल हो रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, तो वो फिर रीयूजेबल नहीं है। सही है, फूड का ये कंसर्न है। नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, गया डिलीवरी फेल हुई, अभी देखा ना हमने डिलीवरी फेल कितना है, डिलीवरी फेल हमारा तकरीबन 15% है। तो लेट सपोज आपके 100 ऑर्डर जाते हैं, 15 वापस आते हैं, 15 वो फिर जाने की हालत में नहीं होंगे। तो वो चीजें हैं। तो अगर फूड को आप अवॉइड करते हो तो उसका ये फायदा है कि भाई दीगर कैटेगरीज पे अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं उबैदुर रहमान से। अगर उबैदुर रहमान आपकी कोई लाइन है कि भाई फूड से रिलेटेड मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, फूड से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरर है, फूड से रिलेटेड कोई सप्लायर है, फूड से रिलेटेड कोई कह लो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप बिल्कुल करो। क्या आपके पास एक्स्ट्रा लेवरेज होगा? मेरे पास वो लेवरेज नहीं है, ताकि मैं मार खाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, कोई पर्सन है, आप उसके साथ अलाइन होकर करो, आप बेहतर काम कर सकते हो। डीमोल का लेटर ला के दे सकते हैं। जो भी ब्रांड है आप उससे राब्ता करते हो, प्रोफेशनल वे में तरीके से पिच करते हो। अगर आपको तरीकेकार देखना हो तो SRL कॉमर्सिफाई की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, छठी वीडियो आपने देख लेनी है दराज की, उसमें दराज होलसेल को डिफाइन किया गया डिटेल में। फैशन कैटेगरी की सेल आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी नया वेरिएंट आ रहा है मार्केट में आप उसको लिस्ट करके अच्छे मार्जिन उस पर अर्ली कमा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका वैरायटी भी पुरानी है, चीजें भी नॉर्मल सी हैं, तो वहां पे मुश्किल है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का। नया जैसे जैसे वेरिएंट आए आप उस पर अच्छे मार्जिन निकाल सकते हो। बाकी जो पुराने वेरिएंट हैं वो एक हद तक चल रहे होंगे, वो एक फिक्स कॉस्ट पे चल रहे होंगे, वो एक फिक्स मार्जिन पे चल रहे होंगे, वहां से ज्यादा पैसे निकालना मुश्किल काम है। फ्यूचर रिच आप कह रहे हैं कि मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट ओपन किया है, मुझे क्या कहते हैं एक भी ऑर्डर नहीं आया अगेन। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको 2 मिनट में 10 मिनट में नहीं गाइड कर सकता, जो कि पूरा प्रोसेस है। रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। क्लास नंबर 8 SRL के पेज पे जाना है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है, दराज की प्लेलिस्ट है, क्लास नंबर 8 को देख लेना है सुकून से। 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, लेकिन जिंदगी आसान हो जाएगी। लोग नहीं देखते, मुझे पता है, बोलते हैं भाई कि 1.5 घंटे की वीडियो कौन देखे। भाई 1.5 घंटे की वीडियो इसलिए बनाई है कि इंटरेस्टेड लोग देखें। आप देख लोगे सुकून में हो जाओगे, बहुत सारे लोग सुकून में। सन मुईद साहब आप कह रहे हैं मैंने अपने स्टोर को चेक करवाना है, रेटिंग 4.6 है, मुझे और ग्रो करना है। और ग्रो करने का सिंपली ये है कि अपने कंपेटिटर्स को देखें, जो भी आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अपने कंपेटिटर्स को बेचें कि भाई मार्केट में वो लोग कितना बेच रहे हैं, क्या वो आपसे बेहतर बेच पा रहे हैं या आप सबसे बेहतर बेच रहे हो। अगर आपके नंबर सबसे अच्छे हैं तो आपको जरूरत नहीं है उन प्रोडक्ट पे और मेहनत करने की। फिर ये है कि आपको नया वेरिएंट, नया प्रोडक्ट, नई कैटेगरी की तरफ जाओ। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई आपके कंपेटिटर्स लेट सपोज आपसे 10x 5x बेहतर सेल कर रहे हैं, तो यू नीड टू फिक्स इश्यूज के भाई प्रोडक्ट में क्या इश्यूज हैं, सोर्सिंग और कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन मेनली डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी में ओवरऑल सेल्स क्या है, आपकी कैटेगरी में ओवरऑल मार्केट साइज कितना है, ओवरऑल क्या सिनेरियोज हैं, किस तरीके से सेल्स बढ़ी हुई हैं, ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं। लेडीज सूट में देखो मसला ये होता है कि ना क्वांटिटी नहीं आती। लेडीज सूट एक स्पेसिफिक एक डिजाइन आता है, 10 यूनिट 20 यूनिट किसी सप्लायर के पास आते हैं, वो बिक गया, खत्म हो गया, लिस्टिंग कहाँ गई फिर। दराज ये कहता है कि कोई भी आइटम हो ना, उसकी आपके पास अन्नी करके इन्वेंट्री होनी चाहिए। मतलब कह लो कि पीछे से सपोर्ट जितनी होगी ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेन लिस्ट करता हूँ और आप मुझे कहते हो कि हाँ भाई हारिस भाई इसके पीछे पीस मिलते रहेंगे, ये बनता रहता है, लेकिन आप बोलते हो कि भाई ये स्पेशल पेन है, ये 10 पीस ही बने, ये बेचो दराज पे, मैं कभी भी नहीं बेचूंगा इसको। क्यों? क्योंकि मेरी जो लिस्टिंग है, मार्केट प्लेस की जो लिस्टिंग है, वो एसईओ होती है, वो टाइम लेती है रैंक करने में, उसको मार्केट करना पड़ता है, उसको सारी चीजों का अलाइन करना पड़ता है। जब तक मैं स्पेंड करके 10 ऑर्डर बेचूंगा और पीछे माल खत्म हो गया तो सारी मेहनत जाया। तो कभी भी लिमिटेड एडिशन या लिमिटेड क्वांटिटी वाले आइटम पे काम नहीं करते। तो लेडीज सूट में मेनली ये मसला होता है कि क्वांटिटीज, वेरिएंट, कलर, ये सारे मसले होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कुर्तीज हैं
कोई ऐसे सूट हैं जो कि क्वांटिटी में मिलते रहते हैं, बैकएंड पे आपकी सप्लाई चेन सॉर्टेड है, तो आप बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हो। आपको देखनी हो कि लेडी सूट पे कैसी सेल चल रही है, तो सिर्फ सेलर डैश की एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, फ्री एक्सटेंशन है, आपको रिजल्ट बताता रहेगा वो। सैयद काशिफ साहब, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। फेसबुक पर ऐड रन करने वाले भाई दूसरे हैं, वो इंशाल्लाह साथ में उनको लेकर आएंगे। बेसिकली एसआरएल कॉमर्सिफाई आपके लिए सेशंस अरेंज करा रही होती है, फ्री में नहीं हो रहा होता। आपको बोला गया है कि भाई फ्री में, तो वो आप लोगों के लिए फ्री में, जो भी ट्रेनर्स हैं आ रहे हैं सेशन दे रहे हैं, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ मैं एसआरएल से चार्ज करूंगा। तो मेनली फेसबुक एड्स वाला जो है वो डिफरेंट बंदा है, तो वो भी कोशिश होगी साथ भाई को, बाकी आप फीडबैक दीजिएगा, वो कोशिश करेंगे अलाइन करने की चीज़ों को। बाकी वापस से बता दूं भाई कि वो चल रहा है, कोर्स की तकरीबन 2 क्लासेस हो गई हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है, सफ़ान से रब्ता कर सकता है, ग्रुप में मैं नंबर शेयर कर दूंगा। सर एक प्रोडक्ट है उसका कोई ब्रांड नहीं और उसे अगर डी मॉल में सेल किया तो क्या क्राइटेरिया होगा? देखो, दराज मॉल का क्राइटेरिया ये है दोस्त कि एक प्रोडक्ट पे मुश्किल ही मिलता है आपको। ब्रांड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल कैटेगरीज। सही है। तो आपके पास जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, वो चीज मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई रेयर बड़ा ब्रांड है, कोई मशहूर ब्रांड है, जैसे कि जीरो लॉन्च हुआ था स्मार्ट वॉचेस का, 6-7 प्रोडक्ट लेकर आया था दराज मॉल। प्रोडक्ट ये क्राइटेरिया ये कहता था कि भाई कम से कम आपके पास 20 SKUs हो, तो उनका भी डीमॉल है, तो वो मेनली दे देते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस की कोई मशहूर ब्रांड है, लेकिन एक प्रोडक्ट पे काफी मुश्किल हो जाएगा। कोई 4-5 प्रोडक्ट एक कैटेगरी होगी तो आसानी से फुलफिल हो जाएगा। बाकी एक तल्ख हकीकत बता देता हूँ भाई, कि अगर नॉर्मली एक इंडिविजुअल स्टोर है और एक दराज मॉल स्टोर है, तो वो मेनली काम बराबर ही कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स कुछ अच्छे सेल्स कर रहे होते हैं, बस दराज मॉल का ये है कि प्रॉपर एक एसेट हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपके लिए, जो कि आगे फ्लिप हो जाता है, आगे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, बहुत सारे मसले आगे हल हो सकते हैं। सर दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग अगेन मेरे प्यारे भाई, एसआरएल कॉमर्सिफाई का यूट्यूब चैनल है, वीडियो नंबर 2 आपने डिटेल में देख लेंगे, 2.5 घंटे की वीडियो है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप देखें, प्रोडक्ट हंटिंग का मसले आपके सारे हल हो जाएंगे। सर आपका नंबर है, नाम नहीं है, आप कह रहे हैं कि लेडीज क्लॉथ मार्केट कैसी है। अगेन सेलर डैश का सिर्फ एक्सटेंशन डाउनलोड करना है क्रोम में। आप जिस मन चाहे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने तमाम सेल्स, तमाम डेटा आ जाएगा। आपको लगता है कि भाई नंबर अच्छे नहीं होंगे, आप, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, कोई भी नंबर बोल रहा हूँ, आप खुद चेक कर लो, टूल आपके पास मौजूद है। टूल मेरा कोई नहीं है, नॉर्मली मल्टीपल सेलर्स यूज कर रहे हैं। क्या नाम है? SELLERDESH, सेलर डैश। ठीक है, आपने वो क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है और आपको वो नंबर्स बताना शुरू कर देगा। क्वेश्चंस रिपीट ही करे जा रहे हो तुम लोग यार। दराज लाइफ का कांटेक्ट बिल्कुल शेयर कर देते हैं, होम डिकॉर में लिस्टिंग करूं या कंपटीशन बहुत हो गया है? आपके पास अगर अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपके पास अच्छी प्राइसिंग में है, आपके पास चीजें अलाइन हैं, तो आप करें कंपटीशन से, ना घबराएं। दराज पे भी इटसेल्फ इतना कोई कंपटीशन नहीं है। निदा अदील कह रही है कि दराज की ऐड बहुत महंगी है। निदा अदील, अगर लास्ट आपको अपडेट हो तो दराज ने रिसेंटली पैसे खत्म कर दिए हैं। तकरीबन अब बिड्स जो हैं वो 1-1, 2-2 रुपए की हैं। कुछ कुछ मेन कीवर्ड्स हैं जो कि महंगे हैं, जो कि 67, 87, 85 इस तरीके की भी हैं, लेकिन अब 1-1, 2-2 रुपए भी हो गई हैं। तो आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करके ऐड चला सकते हैं। ये खुशखबरी है दराज की, जो दराज एड सोल्यूशन हैं वो अब सस्ती हो गई हैं। जैजी कह रहे हैं कि दराज के जो ऑर्डर है उसमें हम अपना प्लेन फ्लायर बेच सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना प्लेन फ्लायर बेच सकते हो, कोई मसला नहीं है। फ्लायर की शर्त ये है कि बिल्कुल वाइट होना चाहिए, कोई ब्रांडिंग नहीं हो उस पर। दराज के लिए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये है कि आपको वो टाइम मेंटेन करना होता है दराज का। दराज ये कहता है कि आपको जो पार्सल शिप करना है वो 24 to 48 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर करना है। तो अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कि भाई माल उठाना है, एक सप्लायर से दराज को शिप कर देना, या वो सप्लायर से रब्ता कर लिया कि वो शिप कर दे, तो इस तरीके से बिल्कुल काम हुआ जा सकता है। मिनिमम आपको 1000 रुपीज देने होते हैं दराज ऐड पे, जो कि एक क्राइटेरिया है। बाकी आप मल्टीपल सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, प्रोडक्ट आपके हिसाब से होगी।
बिट आपके हिसाब से होगी, कीवर्ड आपके हिसाब से होगा अगर आप मैनुअल ऐड को लगाते हो तो, ठीक है। शुरू में इंडिविजुअल अकाउंट बिल्कुल बेहतरीन है, आप बिल्कुल नए बंदे हो, आप इंडिविजुअल बनाओ, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आपको मजा आता है तो फिर आप कंपनी अकाउंट, डी मॉल, इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हो। वकास अली साहब। सैयद असद जमाल, कंप्यूटर एसेसरीज बहुत बेहतरीन कैटेगरी है, बिस्मिल्लाह करें। सर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया हुआ है, मोमिन क्यों बार बार रिपीटेड मैसेज ना करें। एसआरएल की यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में दराज का कोर्स है, उसमें वीडियो नंबर 2 पर डिटेल मौजूद है। अली बाबा से जब लें, जब आपका हाथ सेट हो जाए, आप कुछ यूनिट्स बेच लें, दराज का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई मैं लिस्टिंग करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, ऑर्डर्स आते हैं, आप श्योर हो तो आप चीजें अलाइन कर सकते हो। बाकी क्या कहते हैं, मुश्किल हो जाएगा, वरना अगर डायरेक्ट आपने मंगवा ली और आपको बेचने का तरीकेकार नहीं मिले तो फिर मसला हो जाएगा। दराज एडवांस कोर्स नहीं है, दराज का बेसिक कोर्स यूट्यूब पे मौजूद है, एडवांस कोर्स करंटली रनिंग है, आप सफान से रब्ता करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। 2 क्लासेस उसकी हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी जो है वीकली उसकी क्लासेस हो रही होती है। सर प्रोडक्ट अली बाबा से लें, होलसेल से। अली बाबा को अवॉइड करें। परफ्यूम की कैटेगरी बेहतरीन कैटेगरी है, परफ्यूम की कैटेगरी फिलहाल अब रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो हेल्थ एंड ब्यूटी के अंडर आती है। अगर आपके पास उस स्पेसिफिक ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स हैं या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड PCSIR है तो आप उसको पहली फुर्सत में लिस्ट कर दें, ऑर्डर्स की बारिश होगी। मुदस्सिर अली, प्रोडक्ट रैंकिंग कैसे करें, अगेन SRL के चैनल पे जाना है, प्रोडक्ट नंबर 6 मार्केटिंग से रिलेटेड है, पूरी देखें फिर फीडबैक दीजिएगा मुझे। सर फ्लायर कहाँ से मिलेगा, सर फ्लायर आपको सदर से मिल जाएगा, बोल्डन मार्केट से मिल जाएगा, बहुत सारे होलसेलर्स हैं, दराज पे लिस्टिंग हुई हुई, आप वहां से मंगवा सकते हो। जो भी आपकी नियर बाय मार्केट है वहां पे आपको आराम से वाइट फ्लायर अवेलेबल होगा। विच कैटेगरी डू यू रिकमेंड फॉर बिगनर्स। सर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, किचन एसेसरीज की प्रोडक्ट हो, होम एंड डेकोर की प्रोडक्ट हो, सौ बिस्मिल्लाह आप जाओ, आजमाओ अपना लक, ऑर्डर्स आएंगे, चीज़ अलाइन होंगी, काम थोड़ा दिल खुलेगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉपर कैटेगरी में मूव हो जाना है असद भाई। बिगनर्स के लिए ये मशवरा है मेरा। सर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट नॉर्मली आपने अपने NIC जमा कराना है, दराज के ऊपर फ्रंट एंड बैक चेकबुक की एक तस्वीर देनी है, आपने क्या कहते हैं ईमेल देनी है, फोन नंबर देना है, आपका अकाउंट 48 आवर्स में एक्टिव हो जाता है। आपने लिस्टिंग करनी है, जो जो सप्लायर के पास है आपको ऑर्डर आएगा, आपने जाना है, पार्सल उठाना है, वहां से प्रोडक्ट दराज के हब पे शिप कर देना है। सिंपल सा सीन है। ड्रॉप शिपिंग में बस कोशिश करनी है कि मार्जिन अच्छे बिक रहे हो ताकि जो आपकी मेहनत है वो हो जाए। सर एयरपॉड्स और वॉचेस कैसी है फॉर कंपटीशन, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट ज्यादा हैं, दराज मॉल के स्टोर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपके पास दराज मॉल है या आपके पास कोई प्रॉपर ब्रांड है या प्रॉपर सोर्सिंग है, गो अहेड बिस्मिल्लाह, बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। नॉर्मल भी अगर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग बजट ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको जगह मिल जाएगी। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि यार कि भाई नहीं नहीं इस ब्रांड में नहीं जाना, इतना है, आप अपना जगह खुद बनाओगे, चीजें आहिस्ता 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 जगह बनेगी। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं कि जो आप बोलो कि नहीं यार इस पे काम करना ही नहीं है। हर कैटेगरी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फायदे नुकसानात हैं, चीजें हैं, वो चीजें आप रिस्क कैलकुलेट करके तरीके से वर्क करते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ही क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सेल्स वगैरह बहुत तबाही हैं, बस यही है कि आपके पास सप्लाई चेन प्राइसिंग से रिलेटेड कोई प्लस पॉइंट है तो बिस्मिल्लाह करो, अगर कोई प्लस पॉइंट नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है जाने का, ठीक है। सर बिल्कुल पेड कोर्स ही है, जो खाई मिमन जमात में कुछ पैसों का कोर्स हुआ हुआ है, वो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डला हुआ है। आप देखने की कोशिश तो करें, आप अगर कोर्स को ऐसे जज करते रहेंगे फ्री पेड, आपको क्या पता उसमें कितनी नॉलेज है। फिर मोबाइल केस और एसेसरीज, उस्मान साहब मोबाइल केस बेचने का मकसद ना टाइम जाया करने वाली बात है, आपको बुरा लगेगा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मोबाइल केस आप बेच के कितने रुपए कमा लोगे, पर पीस आप 50 रुपए कमा लोगे, आपका हप आना जाना, आपका उसका स्टॉक मेंटेन करना, आपके ऑपरेशन आपको मार देंगे। सही है, कोशिश करो कि 1000 1500 2000 वाला प्रोडक्ट हो ताकि 200 400 रुपये बचेंगे तो कुछ नजर आएगा ना। मोबाइल एसेसरीज में गो अहेड है, बेहतरीन सेल्स हैं,
आप लोगों को सिखाते हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत शुक्रिया हारिस साहब। फिर प्रोडक्ट दराज हब पर पहुंचाना होता है रोज। जी, जब आपको ऑर्डर आएगा आपको विद इन 24 आवर दराज के हब पे वो पार्सल डिलीवर करना है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप दराज की गाड़ी बुला सकते हो, पर ऑर्डर वो चार्जेस लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ये कि आप एफबीडी कर सकते हो, उसके चार्जेस अलग हैं। कि महीने के शुरू में आपने तमाम तर माल रखवा दिया, एफबीडी की वीडियो यूट्यूब पे अगेन मौजूद है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो बस यार, तुम लोग देख नहीं रहे। यूट्यूब का चैनल का नाम है SRL, ठीक है, कॉमर्सिफाई, COMMERCIFI, ठीक है। उसमें जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें जब मिल जाएगा दराज, उसको देख लेना है एक दिन निकाल के पूरा। नहीं मजा आया, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप देखो तो एक दफा आपको चीजें कितनी क्लियर होती हैं, फिर आप पूछो सवाल। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जितनी बहस कर लें फायदा कोई नहीं है। देखो, एक सवाल है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसी है, ये कैटेगरी कैसी है, उसमें क्या है कि पूरा आपको कंपटीशन निकालना बताया है। आप चीजों को देखोगे तो मजा आएगा ना आपको कि भाई हाँ ये चीज है, इस तरीके से लाइन है, ये वाले मामलात हैं, ये सारी चीजें हैं। दिल दिमाग खुलेगा कि हाँ यार ये चीजें बिक रही है मेरे पास, इससे लिंक रिलेटेड लिंक है, कोई जानने वाला इस प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहा है, चीजें हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बस। बाकी मार्केट जिस तरीके से काम कर रही है, मार्केट प्लेस है, चीजें हैं, सीधी बात है भाई। खाद भी बिक रही है, मिट्टी भी बिक रही है, सीड्स बिक रहे हैं, सब बिक रहा है। आपके ऊपर है कि किस तरीके से उसका लाइन करते हो, किस तरीके से मार्केट करते हो, किस तरीके से सारी चीजों का आप पुश करते हो। ये सर डे में कितनी दफा प्राइस को अप नीचे किया जा सकता है? मोहम्मद इमरान साहब, एक दफा करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, बार बार ना करें, एक दफा करें। और उसका बेस्ट टाइम आप अगर मुझसे पूछें तो शाम में आप कर लें, 5-6 बजे तक, और फिर उसको छोड़ दें, ठीक है। इसका एक राज है, वो अभी नहीं बता सकता मैं क्यों कह रहा हूँ टाइम, लेकिन इस बात को आप अमल कर लीजिएगा। नुमान भाई, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब 50-60 रुपए की बचत होगी तो क्या कमाओगे। प्रोडक्ट का प्राइस 1500, 1700, 2000 वाला होगा, 500-600 रुपये बचेंगे तो मार्केटिंग करोगे, तो कुछ घर लेके जाओगे तो कुछ बचेगा। यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे। सर टीसीएस ऑफिस पे कोई भी पार्सल हैंड ओवर कर सकते हैं? नहीं सर, आप डायरेक्ट पार्सल टीसीएस को नहीं दे सकते। आपको पहले दराज सपोर्ट पे बताना होता है कि भाई मेरे नियर बाय हब नहीं है, मुझे टीसीएस का ऑफिस करीब होता है, वो चीज़ अलाइन करेगा, अलाउ करेगा, फिर जाके आपको वो अलाउ होता है, वरना आपको दराज के हब पे जाके देना होता है, ठीक है। सर रैंकिंग की वीडियो नंबर 8 है, मार्केटिंग के नाम से। मेरे नाम से भी एक चैनल है हारिस मालखानी, उसमें भी मार्केटिंग की अलग से वीडियो है, सेल्स वेलोसिटी तमाम तक डिटेल है। दीगर क्या कहते हैं हमारे पास, SRL की कॉमर्स चैनल पे क्लास नंबर 8 है। दीगर ये है कि फिर पेड कम्युनिटी में पेड कोर्स भी मिल सकता है, आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। और एक करंटली कोर्स अभी चल रहा है जो कि दराज से रिलेटेड है, तमाम तर एडवांस मामलात हैं उसके अंदर, वो चीज़ आप अलाइन कर सक देख सकते हो उसको। अब्दुल रहमान साहब, प्रोडक्ट हंटिंग का फॉर्मूला सिंपल है, बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। उसकी पूरी अलग से वीडियो बना के रिकॉर्ड करके रख दी आपके लिए, यूट्यूब पे जाके देखें तो SRL को प्लेलिस्ट में जाएं, प्रोडक्ट नंबर वीडियो नंबर 2 को देख लें। दराज एड मार्केटिंग ये होती है कि भाई जैसे PPC रन होती है, कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आप उस पर बेट लगाते हो, प्रोडक्ट को टॉप पे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एयरपॉड्स बेच रहे हो, आप अभी हो 20वें नंबर पे, 30वें नंबर पे, आप पैसा खर्च करते हो उस कीवर्ड के अगेंस्ट, जो कि 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए पर क्लिक है, वो टॉप पे आ जाएगा। कोई कस्टमर देखेगा, क्लिक करेगा, पसंद आएगा, खरीदेगा, तो वो 15 रुपए कटे और सेल्स आ गई। ये बेसिकली आपकी एड इस तरीके से चल रही होती है। सर वो हमारे लिए अलाउ नहीं है, वो ग्लोबल सेलर है, चाइना से जो मंगवा के शिप कर रहे होते हैं वो ग्लोबल सेलर है बेसिकली। वो पाकिस्तानी लोग अलाउ नहीं है उनको, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते उसको मेंटेन। उसके क्राइटेरियाज बहुत सख्त हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, लीगल आपके पास ये हो वो हो। तकरीबन पाकिस्तान से कोई भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उसमें। सर शूज की नीच आप जाके सेलर डैश को रन करें, आप जो भी आपके पास मॉडल है, जो भी वेरिएंट है, शूज में डिफरेंट किस्म के शूज होते हैं, बताना बहुत मुश्किल है। शूज की अच्छी कैटेगरी सेल्स हैं,
आप देखें कि कंपेटिटर्स क्या प्राइस में बेच रहे हैं। आपको टूल मैं बता रहा हूँ, फ्री टूल है, आप यूज तो करके देखो मेरे भाई। समामा, आप कह रही हैं कि दराज मॉल के बाद आपका आता है। आप एक चीज ये कंफर्म कर लें, ठीक है, आप ये कंफर्म कर लें कि दराज मॉल वाला मंथली क्या सेल कर रहा है और आप क्या सेल कर रही हैं, ठीक है। लेट सपोज के डी मॉल वाला महीने के 40 यूनिट सोल्ड कर रहा है, आप लेट सपोज 35 कर रही हैं। अगर आप उसको सेल्स वेलोसिटी पे बीट करती हैं तो इवेंचुअली आपको रैंकिंग मिल जाएगी। उसके बाद बाय बॉक्स रोटेशन एक चीज होती है, उसमें ये होता है कि प्राइस ड्रॉप, रिटारगेटिंग। अगेन मैं अब कहूंगा कि वो बहुत सारी डिटेल है, मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बता सकता। तो SRL के पेज पे वो मौजूद है यूट्यूब पे, क्लास नंबर 8 है, 9 है, और मेरे नाम से चैनल बना हुआ है हारिस मालकानी के नाम से, उसमें तमाम का सेल्स वेलोसिटी की डिटेलिंग है। आप बिल्कुल बीट कर सकती हैं, पॉसिबल है, सही है। लेकिन थोड़ा सा लंबा, मतलब वो है कि पूरा इनिशियल स्ट्रेटेजी बनेगी किस तरीके से आपने बीट करना है। पैक ऑफ 2 से बीट कर सकते हैं, कोई वेरिएंट से बीट कर सकते हैं, कोई फ्री गिफ्ट से बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस रास्ता डिफरेंट करने की देर है। थोड़ी सी एसईओ की पोजीशन आप चेंज करेंगे तो आपके पास पॉसिबल है बिल्कुल। नुमान साहब, थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ती है। ख्वारीज आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करेंगी, आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी कोई प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं, कैटेगरी में बता देता हूँ, होम अप्लाइंसेस में पुश करें, किचन एसेसरीज को पुश करें, ठीक है। खवातीन से खास तौर पे दराज के स्टैट्स ये कहते हैं कि भाई खवातीन जो है वो शॉपिंग ज़्यादा कर रही होती है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा कर रही होती है। तो कोई नया वेरिएंट, कोई नई चीज़ जो लॉन्च होती है, आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के डालें, थोड़ा बहुत उस पर मार्केट करें अपने आप को, और आपकी वो चीज़ चल जाएगी। मार्केट में जो चीज़ चल रही है, एक पैटर्न पे चल रही है, उसको छोड़ के थोड़ा सा नए वेरिएंट पे पुश करोगे, दुआएं दोगे। सर, दराज सेलर पाकिस्तान का एक ग्रुप है, दराज सेलर कम्युनिटी एक ग्रुप है, दराज सेलर पाकिस्तान का पेज है। वहाँ पे तमाम तर लोग हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट नहीं बतानी है, जाहिर सी बात है वो लीक हो जाएगी, आपने हंट की है। आप उससे रिलेटेबल दूर दूर की कोई वेरिएंट निकालें और वहाँ पे फेंकें कि भाई इससे रिलेटेड कोई होलसेलर है, कोई मुझे रेट कोट करे। कमेंट में आपको रेट आना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आता है कि हाँ यार, इस बंदे का रेट समझ में आ रहा है, आप उसको मैसेज करके उसका नंबर ले लो, उससे रब्ता कर लो, उससे दुकान का नंबर पूछ लो, उसकी दुकान विजिट कर लो, और थोड़े रेट तोड़वा लो, और इस तरीके से काम आपका बन जाएगा। सर, परफ्यूम वाली कैटेगरी में आपको PCSIR टेस्ट चाहिए होता है, सिंपल। अब्दुल कादिर साहब, आपने कहा कि दराज और शॉपिफाई, दराज और शॉपिफाई को अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं तो शॉपिफाई बेसिकली आपका जितना आप उसमें पैसा डालते रहोगे वो रनिंग पे चलता रहेगा। जैसे नहीं एक जमाने में ट्रेन होती थी, आप उसमें कोयला डालते रहते थे, वो चलती रहती थी। शॉपिफाई बेसिकली ये है। दराज का क्या है, दराज मार्केट प्लेस है, आपको हर वक्त पैसे नहीं लगाने। शॉपिफाई पे क्या है, आपको ट्रैफिक लेकर आना है, आपको 1,000 लोग अपने स्टोर पे लेकर आना है, आपको उसकी कीमत चुकानी है। दराज पे क्या सीन है, आपने इनिशियल लिस्टिंग कर दी प्रॉपर एसईओ के साथ, प्रॉपर सारी चीजों के साथ, आपको वो 2 साल खिलाएगी, 3 साल खिलाएगी, कोई पैसे नहीं लेगी। अगर प्रॉपर रैंक कर दी, सारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो वो लॉन्ग टर्म आपको पे ऑफ करेगी, सही है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई दराज या शॉपिफाई, तो मैं आपको बोलूंगा अगर कोई नया बंदा है तो दराज आपका पहला स्टेप है। आप कस्टमर जर्नी देखो, कस्टमर का किस तरीके से बिहेवियर है, किस तरीके से शॉपिंग हो रही है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या मामला हैं, थोड़ा डेटा जमा करो, थोड़ा सा काम करो। दराज आपकी जर्नी नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि फ्री है, मार्केट प्लेस है, आप अपने आप को लिस्ट करो, चीजें चेक करो, अलाइन करो, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं काम करने की। जहां आप अच्छा रेवेन्यू कर ले, तो लेट सपोज अपनी कैटेगरी में आप 2 लाख का, 4 लाख का काम कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ यार अब जो है वो कमीशन वगैरह ज्यादा जा रहे हैं, मेरा हाथ साफ हो गया है, मैं काम कर रहा हूँ तरीके से, आप शॉपिफाई के साथ साथ स्टोर ऐड कर दो। अब क्या है, दराज से जो प्रॉफिटेबिलिटी आपने करी है वो शॉपिफाई पे लगाओ, जेब से कोई नुकसान नहीं हो रहा। शॉपिफाई भी आहिस्ते आहिस्ते सेट होगा, दराज इवेंचुअली आपका सेट चल रहा है, दोनों जगह से कमाओ। लेकिन शॉपिफाई बिगनर के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो डे 1 से आपसे चार्जेस ले रहा है। अगर आप ऐड में अच्छे नहीं हो, आप रिटारगेट अच्छा नहीं कर रहे हो, आपकी कन्वर्जन अच्छी नहीं आ रही, तो वो पैसा जा रहा है। दराज पे आपका इटसेल्फ पैसा नहीं जा रहा, आपका रिस्क, आपका जो पैसा है, आपका जो लॉस है वो मिनिमम होता है दराज पे। तो ये फायदा है मार्केट प्लेस का।
लेकिन मार्केट प्लेस की कुछ नुकसान हैं, जैसे कि पॉलिसीज हैं कि भाई रिटर्न मेंटेन रखना है, डिलीवरी फेल मेंटेन रखनी है। शॉपिफाई में ये सारी आज़ादी है, जब दिल किया आप शिप करो। दराज पे आपको 24 आवर्स के अंदर शिप करना है, तो उसके वैसे नंबर्स भी हैं। तो मेरा मेनली इसका सम अप करके अगर बताऊं तो शुरू दराज से करना है हमने, सेट हो जाएंगे, चीज़ें लाइन हो जाएंगी, शॉपिफाई पे मूव कर जाएंगे चुपचाप, किसी को बताए बगैर। सर इसका इदारा है, गूगल करेंगे इदारा मिल जाएगा, आप टेस्ट करा सकते हैं, TCS 1000। इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि कुछ आइटम जो हैं वो क्या कहते हैं, होलसेलर बैठे हुए होते हैं, रेट गंदे होते हैं, आप उसको अवॉइड करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, या तो आप ऐसी ऐसी करो कि आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत डिफरेंट हो, अलग अलाइन करो आप उन लोगों से, या तो आप फिर उन प्रोडक्ट को अवॉइड करो। इन जनरल मैं ये बता सकता हूँ, बाकी हमारी कौन सी क्लास होगी, क्लास नंबर 3 सोर्सिंग में डिटेल डिस्कस है, जो कि यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। यूट्यूब पे नहीं मजा है, पेड कोर्स ले सकते हो, सफ़ान का नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हो। सही है भाई, बाकी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोस्टली तकरीबन जवाब दे चुका हूँ। मेनली एंड करते हैं, तकरीबन बहुत बड़ा दिन था आज हमारे लिए। 11 से 1 एक सेशन था, फिर क्या कहते हैं 3 से 5 एक था, 5 से 7 एक था, फिर 9 से 11 एक था, और अभी आप लोगों के साथ में हूँ 11:30 से, तकरीबन 12:30 हो गए। तो इसी अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए, काफ़ी हद तक सवाल क्लियर कर दिए। बाकी भाई कुछ लोगों के सवाल नहीं हुए, कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, अभी पॉसिबल नहीं है कि बात की जाए, वो फिर साथ भाई होंगे तो कोई एक जनरल Q&A सेशन कर लेंगे। लेकिन भाई मेनली क्या है कि अभी जो क्यूरीज हैं वो बहुत बेसिक हैं, सही है। ग्रुप पे नॉर्मल लेवल पे अगर बात करें ना, जो कम्युनिटी है आप उसको म्यूट से हटा दो। आपको नॉर्मली वीकली बेसिस पे चीजें पता लगती रहती हैं, वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, आप वो सुन लो ना, शुरू कर दो। यूट्यूब पे डेटा मौजूद है, आपने अलाइन कर लेना है, हफ्ते में एक आध वीडियो देख लो, दिन में एक आध वीडियो देख लो, जहाँ इतना टाइम जाया हो रहा है वहां पे लर्निंग कर लो थोड़ी सी बस। आपसे चाह रहे हैं कि थोड़ा सा देख लो, अभी चीजें फ्री हैं, मार्केट प्लेस फ्री है, लिस्टिंग फ्री में हो रही है, चीजें अलाइन है, कोशिश कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई आपका, आपके लिए आसानी हो जाएगी मेनली। बाकी क्या कहते हैं, एंड करते हैं इस सेशन को। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने शिरकत की। पूरी कोशिश थी कि जवाब, सवाल के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, लेकिन कुछ लोग स्पैमिंग किए जा रहे थे। बाकी क्या कहते हैं, कुछ लोग ड्राइंग का बहुत शौक रखते हैं, इंशाल्लाह उनका कीड़ा निकालेंगे ड्राइंग का। बाकी भाई जितना हो सका, बाकी नॉर्मल ग्रुप चलता रहता है, तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है यार, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जो पता है, जिनको मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें जिन्होंने देखी हुई हैं, उनको पता होगा। यहाँ पे बाहर की ऑडियंस थी तो थोड़ी मुश्किलात हो रही थी, खैर है। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेनली मकसद यही है कि भाई कर लो शुरू। Q4 बहुत सोने का पीरियड होता है, बेहतरीन पीरियड होता है, कुछ नहीं करके भी अच्छा काम हो जाएगा। जो तुम्हारा दिल अभी डर रहा है कि यार मैं काम करूं नहीं करूं कैसा चलेगा, 11:11 तुमको वो पुश दे देगी, तुमको वो जगह बना के दे देगी, तुम्हारा दिल खुल जाएगा, तुम काम कर लोगे लॉन्ग टर्म, बस कुछ भी नहीं करना। और इन्वेस्टमेंट का मसला है, पिछली वीडियो साथ की देख लो, पूरा उसने जर्नी बताई कि भाई किस तरीके से होलसेलर लाना है, क्या करना है। SRL कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल को घोल के पी लो, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी अल्लाह हाफिज। कोई दिल दुख आज़ारी हुई है किसी की तो मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एंड नोट पे बता दूं कि भाई कोर्स चल रहा है, 2 क्लासेस हो गई हैं, 12 और होनी हैं। लोग इंटरेस्टेड हों तो सफ़ान से रब्ता कर लें, मौजूद हो जाएंगे आप लोगों की। अल्लाह हाफिज।